राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी शाम का टाइम हो चुका है, करीब 4 बजे के आसपास का। और मैं हो चुकी हूँ तैयार और यहाँ पे अपनी जो पैकिंग है वो कर रही हूँ। बाकी सारा जो सामान है वो मैंने बेड पे निकाल करके रख दिया था पहले ही, कि बाद में डाल लूँगी। क्योंकि फिर ये था ना, वही सामान आए सारा या ना आए, क्योंकि शादी में देखो, अगर लड़के की शादी है तो फिर सूट भी कई लेकर के जाने पड़ते हैं। और साथ में जैसे आराध्या जाएगी तो फिर आराध्या के भी कपड़े हैं, साथ में फिर और छोटा मोटा सामान बहुत सारा हो जाता है। और थोड़ी थोड़ी ठंड होती है, या फिर ये होता है भाई क्या पता बारिश आ जाए, तो बारिश में तो फिर वैसे भी ठंड लगने लग जाती है। और रात के टाइम पे तो होती ही है बाहर, तो है ना। तो अपनी जो स्वेटर और एक जो स्टोल टाइप है वो भी मैंने ले लिया था। तो अपनी जो सारी पैकिंग है वो मैंने कर दी है, मतलब सारा सामान डाल करके रख दिया है। और लड़की की शादी है तो मैंने जो सफारी सूट और तौलिया है वो ले लिया था। अभी लड़की की शादी है तो जैसे सूट लेकर के चले जाते हैं, और लड़के की है तो फिर पैंट शर्ट का ही जोड़ा होता है। लेकिन मैंने साथ में जो पैसे हैं वो ले लिए थे, लिफाफे में डाल दिए थे। एक बार तो मैं सोच रही थी कि मैं टोहाना से ड्रेस लेकर के आ जाऊंगी, फिर मुझे साइज़ का कोई आइडिया नहीं था, ना ही मुझे उनकी पसंद का आइडिया था कि भी कैसे पसंद आएंगे। फिर यही था कि क्या पता मैं पैसे लगाऊं, उनको पसंद आए ना आए, यूज हो ना हो, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मैंने पैसे ही डाल दिए थे लिफाफे में, कि भाई या तो अपनी ड्रेस पसंद से लेकर के आ जाएंगे, या फिर पैसे भी काम आ जाएंगे। क्योंकि जिसकी शादी होती है ना उसके पास तो बहुत सारी ड्रेस हो जाती है इस टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने जो तागड़ी है वो बांध ली है, क्योंकि भाई अगर पैंट शर्ट का जोड़ा होता है ना उस पर हम तागड़ी बांधते हैं। अगर हम किसी को सूट देते हैं, भाई जैसे किसी लड़की की शादी में जा रहे हैं, सूट लेकर के जा रहे हैं, तो उस पर नाड़ा बांधना होता है, मतलब जो लाल धागा होता है वो ज़रूरी होता है। और खाली नहीं देना चाहिए बिना बांधे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, कई लोग वैसे ही दे देते हैं। और आराध्या को मैं अपने साथ लेकर के जाऊँगी, क्योंकि ना इसका मुझे सहारा हो जाता है, जैसे रास्ते में भी वहाँ पर भी। और ये फिर परेशान भी नहीं करती, अपने काम खुद करती है। और इसका ये है कि इसको जैसे रखो ये वैसे ही रह जाती है, मतलब इसमें बच्चों वाला ऐसा कुछ नहीं है कि भी हाँ इसको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। जय के लिए इसके पापा ने मना कर दिया था कि नहीं ये तेरे को वहाँ पे परेशान कर देगा, इसको नहीं लेकर के जाना, मैं अपने आप रख लूँगा, जैसे तैसे भी रखूँगा। तो मास्टर जी हमें बैठा करके चले गए थे काड़वन से बस में, सीधी बस आई है। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धनौरी गांव में। तो बस आध घंटे का ही रास्ता था, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और सीधी बस आई है, बीच में हमें उतरना भी नहीं था। बस 4-5 गांव ही आए थे, काड़न से दमतान, और दमतान से फिर 2-3 गांव और आए थे छोटे छोटे से। उसके बाद अब हम यहाँ पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कोई लेने आएगा। तो पहुंच चुके हैं घर पे, चाय पानी भी हमने अपना ले लिया है। और उसके बाद यहाँ पे बाहर रोटियां बना रहे थे, तो मैं भी बाहर ही आ गई थी, क्योंकि अकेले फिर अंदर बैठ करके तो क्या करती, सब इधर उधर हो रखे थे इस टाइम पे। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी सी हेल्प भी कर देती हूँ, और फिर मन भी लग जाएगा सबके साथ में। और पता ही है इस टाइम पे ना सब इधर उधर हो ही जाते हैं, कोई मेहंदी लगवा रहा था, कोई कहीं पे गया हुआ था, है ना, कोई न्योता देने के लिए गया हुआ था, इस तरह से कोई कुछ काम कर रहा था। तो यहाँ पे भी ये बार बार बुला रहे थे सबको कि कोई तो आ जाओ, कोई तो आ जाओ। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, मैं बनवा देती हूँ थोड़ी सी। और कुछ ऐसे होते हैं कामचोर मेरे जैसे जो काम के टाइम पे ज़्यादा लोगों को देख करके इधर उधर हो जाते हैं। तो चलता रहता है शादी में सब कुछ ऐसा। कुछ लोग मुझे बोल देते हैं, मतलब मेरे मायके साइड बोलते हैं कुछ लोग कि ना या कोनी काम करे। हालांकि ऐसा नहीं है, देखो जो काम मुझे ये लगता है अभी कोई परेशान हो रखा है काम पड़े, मैं करवा भी देती हूँ, पर फिर वही है, मेरी आई नहीं होती भाई, सच्चाई बात है ये। ठीक है, मैं चाहे किसी का कितना ही कुछ कर लूँ, मेरी आई होंगी को नहीं, तो इस करके फिर मैं ज़्यादा रिस्क उठाया भी ना करूँ। कर लो कोई बात ना, आनी जानी तो कुछ है नहीं। तो इब तो मैं इग्नोर मार दिया करूँ टोटली ऐसे बंदा ने, क्योंकि अगर उनको सीरियस लेंगे तो फिर हम परेशान होंगे, और उनका कोई इलाज होता नहीं है। तो उनका इलाज एक ही है, टोटली इग्नोर करो और अपना मज़े में रहो। तो अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कहाँ पे आई हूँ शादी में, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो नए व्यूवर्स होते हैं ना हमारे, वो क्योंकि अब मैं जैसे जींद गई थी ना, तो मीनू के बारे में भी पूछ रहे थे, ये कौन है ये कौन है। क्योंकि देखो बहुत सारे नए नए लोग भी जुड़ते रहते हैं, तो फिर उनको नहीं पता होता है, इसलिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को। और अभी हम मेहंदी लगवा रहे हैं, तो खाना पीना सबका हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो ब्लू सूट में बैठी है ये पूजा है, ये मेरी सब्सक्राइबर ही थी भाई, मेरी वीडियो देखती थी, उसी कारण हमारी जान पहचान हुई, मतलब संपर्क हुआ एक दूसरे से फ़ोन पे। बस उसके बाद फिर हम मिले, पहली बार ये सूरत मिलने के लिए आई थी, हम सूरत गए थे क्योंकि ये अहमदाबाद रहते हैं, अहमदाबाद इनके हस्बैंड की जॉब है। और उसके बाद फिर 2-3 बार घर पे भी आए हैं, तो इसी करके जो जान पहचान है वो हो गई थी।
इनके भाई की शादी है और कल शादी का व्लॉग आएगा। आज क्या है ना, आज मैं बहुत थकी हुई सी हूँ। वैसे मैंने इस वीडियो की वॉइस ओवर कर दी थी, सारा काम कर दिया था, बस बीच में ना 1-2 मिनट की वॉइस ओवर रहती थी और मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं रास्ते में कर लूँगी क्योंकि हम खाटू श्याम जी गए थे कल ट्रेन से और वहाँ पे हुई नहीं, रास्ते में मुझे थोड़ी-सी दिक्कत सी हो जाती है। मैं फ़ोन भी नहीं देखती हूँ रास्ते में, मैं इनको दे देती हूँ मेरा फ़ोन भी कि आप ही रखो। और फिर आकर के मैंने अब घर पे देखा कि भई थोड़ा-सा ही काम रहता है, चलो मैं कर देती हूँ, तो सारी वॉइस उलट-पुलट हो रखी थी। फिर मैंने दोबारा से वॉइस की है और आज मैं इतना थकी हुई हूँ, तो मुझे पता भी नहीं लग रहा, बस जैसे-तैसे मैं ये वॉइस करके आप लोगों के पास ये वीडियो भेजूँगी, वरना फिर पुराने वीडियो इकट्ठे हो रखे हैं क्योंकि शादी के व्लॉग भी आएँगे। और जैसे बीच में 1 दिन मैं जींद से आई, उस दिन व्लॉग नहीं गया था और 2 दिन शादी में थी तब व्लॉग नहीं गया था। आज का व्लॉग भी लेट हो चुका है। तो कल से कंटिन्यू अपने जो व्लॉग हैं वो आया करेंगे, ठीक है? छोरी
Thank you.